दो दिन से भूखी गौरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गौरी बहन, इस जंगल में तो दाना मिल नहीं रहा, मैं ये दाना दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं इतना दूर कैसे जाऊँ? अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही पड़ेगा गौरी बहन। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी भी भोजन ढूंढने लगती है। फिर एक जगह गौरी को बहुत सारा दाना दिखाई देता है। गौरी खुश हो जाती है और वहाँ चली जाती है। यहाँ इतना सारा दाना है और वो पागल चिड़िया दूसरे जंगल से दाना लेकर आई। गौरी दाना खाने लग जाती है। शिकार आ गया, काली कौवी है तो क्या, मांस तो मिलेगा ही। चील रस्सी खींचती है और गौरी चील के बिछाए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो, मैं जाल में फंस गई हूँ। फिर चील वहाँ आ जाती है। तब से जाल लगाकर बैठी हूँ, फंसी भी तो काली कौवी। चील दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ, कोई मोटा ताजा पंछी पकड़ो, मुझे खाकर आपका रंग काला पड़ जाएगा। चील दीदी, कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगी तो फिर क्या खाऊंगी? फिर चील एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग लगाने लगती है। ये लकड़ियाँ तो गीली है, अब जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। फिर चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया, गौरी सुबह से घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? कालू भैया, वो पहाड़ों की तरफ गई थी, मुझे वो रास्ते में मिली थी। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखो, वो उधर ही मिलेगी। और फिर चील भी जंगल जाकर गौरी को पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है और लकड़ियाँ उठाकर वापस आती है। दूर से कालू गौरी को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। चील गौरी को पकाने के लिए आग जला लेती है। ये चील मेरी पत्नी को पकाने वाली है, मुझे कैसे भी गौरी को बचाना होगा। फिर कालू डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस गौरी को पकड़ लिया, ये रोजाना मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे प्यारे पति, थोड़ी शर्म करो, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए और तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुशियाँ ही मनाएगा। चील दीदी, हम कौवों को पकाने के लिए एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम ही पकाओ अपनी पत्नी को, मैं थोड़ा सा टेस्ट तुमको भी करवा दूंगी। रुको चील दीदी, मैं अभी अपने घर से सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ, फिर मैं खुद अपनी पत्नी को पकाऊंगा। कालू जल्दी से भागता हुआ वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे भैया, तुम जहरीले रस का क्या करोगे? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कालू तुम ऐसा करोगे, मुझे लगा तुम मुझे बचाने आए हो, लेकिन तुम तो इस चील के साथ ही निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसा सोच ही रही थी, तभी कालू आ जाता है। चील दीदी, मैं सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया? हाँ कौवे, पानी उबल गया है, अब जल्दी से इसमें सीक्रेट मसाला डाल दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कौवा जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दीदी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को पकाने से पहले एक बार इसको पीकर देख लो, नमक मिर्च सही है कि नहीं। फिर चील चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर उसे पीती है। चील जैसे ही जहर वाला पानी पीती है, वो गिर जाती है और दम तोड़ देती है। फिर कालू और गौरी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्त।